हाँ देखिए, एक्सपोनेंशियल का ग्रोथ, फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैलकुलस के फार्म में, कैलकुलस के फार्म में, ये सुनो, कैलकुलस के फार्म में अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का आप क्या देखते हैं, फार्मूला देखते हैं, कैलकुलस के फार्म में अगर एक्सपोनेंशियल, जनरल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला क्या है, ए सुनो जी, जनरल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला जो होता है वो होता है डी एन डी टी बराबर आर, डी एन डी टी बराबर आर एन, यही होता है ना, बोलिए। लेकिन अगर कैलकुलस के फार्म में लिखेंगे तो ये फार्मूला मिलेगा आपको, ये मैं आपको पढ़ा चुका पहले ही। एन टी बराबर पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन जीरो बराबर पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आर बराबर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ए बराबर बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे 2.7182, हाँ 2.71828, 2.71828 हो गया। अब इधर देखो, याद करो, फिर मैंने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू, मैग्नीट्यूड आर वैल्यू देख लीजिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू किसका किसका, नॉर्वे रेड का 0.015, फ्लोरबिटल का 0.12, ह्यूमन का 0.0205, 0.15, फिर सुन लीजिए, नॉर्वे रेड का 0.015, फ्लोरबिटल का 0.12, ह्यूमन का 0.0205, समझ रहे हैं ना। ये है मैग्नीट्यूड आर वैल्यू का, आप याद कर लीजिएगा, इसको याद करना है। मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला अगर किस रूप में देखते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला अगर आप देखते हैं कैलकुलस के, का कुछ परेशानी बताओ, क्या कर रहे हैं, 1981 का वो आर वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकाला गया है, 1981 में ह्यूमन के आर का मैग्नीट्यूड निकाला गया है, 1981 कुछ है नहीं, ईयर है वो। 1981 में जो मैग्नीट्यूड था ह्यूमन का आर वैल्यू का वो 0 और इंडिया का, और क्या बता रहे हैं, नहीं पाकिस्तान नहीं है, वो इंडिया की बात है। हो गया, तो कितना था, 0.0205, 0.0205, फ्लोरबिटल का 10.12, नॉर्वे रेड का 10.015, इक्वलेंट मानना पड़ेगा। ये आर वैल्यू है, आर वैल्यू समझ पा रहे हैं, ये आर वैल्यू है। चलें और आगे चलते हैं, देखते हैं। कैसा कर्व मिलता था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, जे शेप्ड, ऐसे देखो, ये जे शेप्ड कर्व इसमें मिलता था, क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो ग्रोथ जो होता है एक्सपोनेंशियल होता है। इरेज करें इसको, बोलिए, नेक्स्ट अब आप पढ़ने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है, क्या लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है, क्या है कि पढ़ाऊ ना आता है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन।
सबके जीवन चक्र का इधर देखिए, सबके जीवन चक्र में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है किसी न किसी को। देखो इधर, मैंने कहा ए बेटा तुम लोग बतिया बहुत रहे यार, हमको कष्ट हो रहा है, हार्दिक कष्ट हो रहा है। आप बात नहीं करेंगे तो हमारी बातों को सुन पाएंगे। मैंने कहा लाइफ हिस्ट्री का जो लाइफ हिस्ट्री में, किसी भी लाइफ हिस्ट्री में देखेंगे इंडिविजुअल में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, उसी को बोलते लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। कोई एक कई बार बच्चे पैदा करता है, कोई कई बार करता है, कोई हर साल करता है। इधर देखो, कोई हर समय करता है, कोई एक साल बाद करता है, समझ रहे हैं ना। कोई ओविपेरस है तो कोई विविपेरस है, कोई ओविपेरस है तो कोई विविपेरस है। ये सब लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है। तो इसमें R बराबर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इधर देखो डार्विन ने बताया था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, R बराबर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब यहाँ पे पहली बात तो R को जान लीजिए, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस कितना तगड़ा है किसका। फिटनेस इसको R बोलते हैं, कितना पैदा कर सकता है। पहली बात सुनो, सम reproduces one time in their life span, in their life span, अपने जीवन काल में एक बार ही बच्चे पैदा करते हैं। स्पान जीवन काल, SPAW लिख देंगे तो अंगंडे देना हो जाएगा, SPAWN। स्पान में जैसे एग्जाम्पल बाम्बो, आपके बुक का एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाम्बो और सालमान। ये सालमान फिश है, वाह नहीं है ये। अब बाम्बू जन्म करते हैं, बांस है। ये अपने जीवन काल में केवल एक बार बच्चे पैदा, केला भी होता है, बनाना भी, एक बार उत्पन्न करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। ये हमेशा कई बार उत्पन्न करते हैं, एक बार। कोई टेंशन है। दूसरा, सम स्पीसीज सम क्या हुआ क्या, अब उनका हाइब्रिड रहा होगा। वन स्पीसीज, सम स्पीसीज, वो बगलियां निकल गया होगा, वो कौन सी, अरे हाँ नहीं, काट दी बगलियां से वो फेंकता रहता है ना, कौन सी हो सकता है हाइब्रिड हो गया हो। आपको बाहर खत्म करो ये देखो, सम स्पीसीज। अच्छा तो ज़्यादा मत याद करो, इसको याद करो खाली, बाम्बू और सालमान फिश का, बस खत्म। बाम्बू सलमान मछलियाँ देखे तू, उधर देखो। सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर and small size of springs. स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग्स, एग्जाम्पल जैसे है पर्ल ओयस्टर, पर्ल ओयस्टर, पर्ल ओयस्टर हो गया, और फिशेस हैं।
बट सर्वाइवल रेट लो होता है। सर्वाइवल रेट क्या होगा? लो होगा। तीसरा जो होता है, अगर आप बुक में और एग्जाम्पल हम और दिखा देंगे, उसमें उसका टेंशन नहीं है। एस्कैरिस होता है, खूब प्रोड्यूस करती है, एक दिन में 2.5 लाख बच्चे, लेकिन सर्वाइवल रेट कम होगा। बैक्टीरिया भी खूब प्रोड्यूस करता है, और भी लिख लो बैक्टीरिया भी, उसको भी जानते रहिएगा। और लिखना चाहता हूँ लिख लीजिएगा, बुक में होगा तो। बुक एक मिनट, क्या बोलिए? किसका? पर्ल ओइस्टर। ओइस्टर मतलब जो मूंगा बनाने वाली सीप होती है। पर्ल मतलब समझते हैं? इधर देखो, पर्ल मतलब सॉरी मोती बनाने वाली, मोती बनाने वाली सीप को बोलते हैं पर्ल ओइस्टर। मोलस्का का है यार, पिंगटाडा वल्गेरिस। तो जूलॉजिकल नाम पूछो तो कहाँ पे यहाँ पे करे तब बना लेते रहो। जूलॉजिकल नाम नहीं पूछ सकते तब? अरे तो जूलॉजिकल नेम पूछो, सही जूलॉजिकल नेम इसका क्या? कैसा का नमोआ का है, ओका नमोआ का, हम कौन बताओ? नमो बताओ है। पर्ल ओइस्टर का जूलॉजिकल नेम पिंगटाडा वल्गेरिस। यही वहाँ पर है वो जुटो में। फिशेस बैक्टीरिया भी। और कोई दिया हुआ है आपके ऊपर? और कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है? हाँ, वो पिलाजी फिर छोटी छोटी मछलियाँ, बस बात खत्म। फिशेस में आ गया वो पिलाजिक फार्म में, बस। सम प्रोड्यूसेस large size fishes. Some produce large size fishes. Sorry, large size of springs. Large size of springs. But survival rate is high. But survival रेट इज हाई। सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल कौन होगा? बर्ड्स बड़े बड़े अंडे देती हैं, देख लीजिएगा। और कौन दिया एग्जाम्पल आप बुक में? बर्ड्स और कोई दिया हुआ है? मैमल्स, रेप्टिल सब हो, मैमल्स हो गए। अब इतना हंसने का जरूरत है जी? देखो इधर, अब हमारी बात सुनिए। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में देखिए, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने कहा रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो होता है, डार्विन ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को सर्वोपरि माना है। पहला है सम रिप्रोड्यूस वन टाइम इन द लाइफ स्पान, पूरे जीवन काल में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, सैल्मन, फिश और बाम्बू। यह देखो लिखा हुआ है, पुरानी कहावत है, केला बिच्छू बांस अपने जन्म से नाश। मतलब केला बिच्छू जो बांस होता है वो एक बार उत्पन्न करता है, उसके बाद मरने की संभावना प्रबल रहती है। तो बाहर बाम्बू को देखिए, एक बार उत्पन्न करता है, बगल से काट देंगे, बगल से फिर निकलता जाएगा। सालमान फिश एक बार अपने जीवन काल में रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद मर ही जाता है। दूसरा, सम स्पीसीज प्रोड्यूसर लार्ज नंबर ऑफ एग, सम स्पीसीज प्रोड्यूसर लार्ज नंबर एंड स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग्स। स्मॉल साइज लार्ज नंबर में होंगे, लेकिन स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग्स होंगे।
वो है पर्ल ऑयस्टर है, फिशेज है, बैक्टीरिया है, ये सब इसमें आ जाएंगे। लेकिन इनका इधर देखिए, इनका सर्वाइवल रेट कम होता है। ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो सर्वाइवल रेट कम होगा, कम सर्वाइव करेंगे, मरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात क्या है, फिर है सम प्रोड्यूसेस लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग्स बट सर्वाइवल रेट इज़ हाई। लार्ज साइज के जो प्रोड्यूस करते हैं उनका सर्वाइवल रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे बर्ड्स हैं, बड़े बड़े अंडे देती, बच्चे बड़े होते हैं उसके। मैमल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े बच्चे देते हैं, उनके सर्वाइवल रेट तगड़ा होता है। हो गया। तो ये मैमल बर्ड्स का सर्वाइवल रेट तगड़ा होता है। जो इधर देखो, जो छोटे बच्चे देते हैं और सर्वाइवल रेट कम होता है उसको बोलते हैं हम आर सेलेक्टेड स्पीसीज। उसको बोलते हैं क्या, आर सेलेक्टेड स्पीसीज। याद रखिएगा ये पहला वाला, ये देखिए। और जो बड़े बच्चे देते हैं और सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऐसे स्मॉल के सेलेक्टेड स्पीसीज। में लिखवाया हुआ हूँ आपको एक बार, के सेलेक्टेड स्पीसीज। के सेलेक्टेड स्पीसीज, आर सेलेक्टेड स्पीसीज, के सेलेक्टेड स्पीसीज। हो गया। जो छोटे लेकिन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सर्वाइवल रेट कम होता है, उसको बोलते हैं आर सेलेक्टेड स्पीसीज। और जो कम प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज साइज प्रोड्यूस करते हैं, सर्वाइवल रेट ज़्यादा, उसको बोलते हैं के सेलेक्टेड स्पीसीज। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है। के मतलब कांस्टेंट वैल्यू होता है यहाँ पे, कैरिंग कैपेसिटी तगड़ी होगी इनकी। कांस्टेंट वैल्यू जैसे नहीं होता है वैसे ही, मतलब इसका सर्वाइवल ज़्यादा है, उसको के वैल्यू से, वो कैपिटल के वाला नहीं समझिएगा, यहाँ पर सर्वाइवल रेट से इसका मतलब है। हाँ, छोटा के है वो। के सेलेक्टेड मतलब सर्वाइवल रेट ज़्यादा और इंडिविजुअल साइज बड़ा, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं। आर सेलेक्टेड खूब पैदा करेंगे मगर सर्वाइवल रेट कम, यहाँ कम पैदा करेंगे सर्वाइवल रेट ज़्यादा। दोनों की याद कर लिए। क्वेश्चन पूछा है कई बार, अब ना पूछा अलग बात है। हो गया। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन हो गया, ये हो गया। अब आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, अब कुछ वो भी पैरस होते हैं, कुछ वे भी पैरस होते हैं, कि उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उसमें नहीं बताना आपको। हाँ सुनिए, इधर देखिए, अगला जो पढ़ना है वो पॉपुलेशन इंटरेक्शन। क्या है, क्या है बोलो? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। आज चैप्टर खत्म हो गया होता अगर आप लोग उस दिन आए होते। देखो इधर, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ कुछ प्रॉब्लम पूछिए तुरंत। एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। कोई इंडिविजुअल अकेले नहीं सर्वाइव कर सकता, कोई इंडिविजुअल अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। सर्वाइव करने के लिए उसको क्या चाहिए, सर्वाइव करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वह दूसरे इंडिविजुअल के साथ जुड़ा रहे। जैसे हम लोग प्लांट से जुड़े हैं, एनिमल से जुड़े हैं, वातावरण के विभिन्न प्रकार के प्राणियों से जुड़े हुए हैं। दूध के लिए गाय भैंस, मीट के लिए बकरा मछली मुर्गा, सब्जी दाल के लिए प्लांट से जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के लिए प्लांट जुड़े हुए हैं। सबका एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है ना। अब वो फायदेमंद हो सकता है कि नुकसानदायक हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए सबका इम्पोर्टेंस होना जरूरी है।
तो अब आप देखिए इंटरेक्शन किसे कहते हैं? व्हेन वन स्पीसीज इंटरेक्टेड विथ अदर, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज क्या होता है? इंटरेक्ट होता है। इसी में आप सब कुछ जान जाएंगे, इसी में आप सब कुछ जान जाएंगे। ये मैं चार्ट बना दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए, सब समझ में आएगा। उसके बाद हम एक को डिफाइन कर देंगे। ये है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में आया कि है स्पीसीज ए, स्पीसीज बी। ये देखो स्पीसीज ए, स्पीसीज बी। पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव को मतलब दोनों फायदे में जाएंगे, पॉजिटिव का मतलब दोनों फायदे में जाएंगे। कॉमन्सलिज्म, कॉमन्सलिज्म एक पॉजिटिव में एक जीरो में। जीरो मतलब कोई फायदा नुकसान को आप मत एक्सप्लेन करो। अगर पॉजिटिव मतलब फायदे में जाएंगे दोनों, पॉजिटिव मतलब फायदे में और जीरो मतलब कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। अगर माइनस दे रहे हैं निगेटिव का निशान, इसका मतलब नुकसान में जाएगा। पॉजिटिव मतलब फायदा, जीरो मतलब कोई नुकसान फायदा नहीं, और निगेटिव का मतलब नुकसान। अब समझ में आई बात? तो देखो कॉमन्सलिज्म, इसमें एक को नुकसान, दूसरे को कोई फायदा नुकसान नहीं। पैरासिटिज्म, एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। प्रेडेशन, प्रेडेशन, प्रेडेशन में एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान। अमाना हुई है यार। कंपटीशन में दोनों को नुकसान। पहले इतना बताओ, इसे लिखो, देखो समझाएं कैसे नुकसान हुई है। जना समझा पाएंगे बताओ, तब तुम मैं समझाओ। हो गया भैया बाबू? अब देखो मैं ये बताया, इसको देखिए। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है। म्यूचुअलिज्म मतलब होता सहजीविता, साथ साथ जिएंगे।
और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, एक दूसरे को लाभान्वित करेंगे। लेकिन दो डिफरेंट स्पीसीज़ में ये नहीं कि अब हम दो दोस्त हैं कि तू हमें खाना खिलाओ तो हम पैसा देंगे, तुम्हें रूम में रहो तो हमें खाना खिलाओ। एक लोग रूम दे दिए, एक लोग खाना खिला रहे हैं, दोनों को फ़ायदा हो गया, तो ये नहीं है, ये म्यूचुअली नहीं है। म्यूचुअली में दो स्पीसीज के, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में उसको मानेंगे। यहाँ लिख दिए हैं when one species interacted with other species, समझ आया, उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। जैसे लाइकेन, अभी पढ़ाएंगे सबका अलग अलग करके। लाइकेन है फाइकोबियांट और माइकोबियांट। फाइकोबियांट का मतलब होता है एल्गी। म्यूचुअलिज्म मतलब ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हों, उसे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। बोलिए ना। जैसे लाइकेन में एल्गी और फंजाई दो होते हैं। एल्गी को बोलते हैं फाइकोबियांट, फंजाई को बोलते हैं माइकोबियांट। दोनों एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और दोनों एक दूसरे से फायदे में रहते हैं। लाइकेन इसको क्या देता है? मिनरल और वाटर। और एल्गी क्या देता है उसको? फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाया हुआ भोजन। दोनों एक दूसरे से फायदे में है कि नहीं है? बोलिए ना। सभी सब मैं ऐसा बता रहा हूँ। कॉमन्सलिज्म, एक को फायदा होगा, दूसरे को कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे व्हेल के ऊपर बार्निकल्स, इतना बड़ा व्हेल, उसको बार्निकल अगर ग्रो किया हुआ है तो उसको क्या नुकसान चला जाएगा? रहो में पड़े रहो, कोई टेंशन नहीं है। तो एक को तो फ़ायदा हो रहा है, बार्निकल को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन व्हेल को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। और आपको बता दीजिए, देखो भैंस चराए हो, हम तो भैंस चराए जानते हैं। भैंस चराएंगे तो भैंसे जब इधर देखो बरसात के दिनों में जब घसवा चढ़ती जोर से, तो उनमें इसको टिड्डा निकल भागते हैं ना। तो अगले बगले में मुँह के अगल बगल चिड़ियाँ सब चलती रहती हैं। इग्रेट बर्ड्स एंड कैटल्स। क्वेश्चन पूछा है नीट का, क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इग्रेट बर्ड उसके मुँह के गले चलती रहती, जैसे किड़वा निकले तुरंत पकड़ खा जाती हैं। तो अब भैंस तो चरेगी, उसमें टिड्डा निकल के भाग रहा है, उसमें उसका क्या प्रॉब्लम है? लेकिन चिड़िया को फ़ायदा हो जा रहा है कि जब चरेगी तब खर्च से निकलेगी, भागे तो इनको भोजन मिल जाएगा तुरंत है। समझे हो? नहीं तो कैमोफ्लेज करके छुपे रहते हैं। तो वो क्या है? कॉमन्सलिज्म। आमन्सलिज्म में एक को नुकसान होगा, दूसरे को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। जैसे पार्थिनियम मिलेनोकार्पा है, कैरेट ग्रास, गाजर ग्रास, कांग्रेस ग्रास। उसमें क्या होता है? उसमें एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस निकालता है जो अगल बगल की घास को क्या करता है? ख़त्म कर देता है। तो जब हालांकि उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे अगल बगल घास को मार देता है। तो एक तो नुकसान हुआ, लेकिन पार्थिनियों को कोई उससे फ़ायदा नहीं होने वाला होता है। तो एक को तो नुकसान हो, दूसरे को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। पैरासिटिज्म, एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे अंदर जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं के सर के अंदर जूं है, महिलाओं के सर के अंदर जूं है, तो जूं खून चूसेगा तो उसको तो फ़ायदा है। अरे बोलते ना, हाँ बोलिए। और यहाँ पर तुम्हारा ठीक ठाक, यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, सब रोज शैम्पू दूसरे तीसरे लगा के एकदम परफ्यूम लगा के एकदम जो है परफ्यूम लगाओ चुन्नी में करके सिट रहेंगी। बोलिए ना। और इधर भी लड़के हैं, लड़के भी हैं अपना, वो भी बाल कटवा के, इधर देखिए लड़के जो बाल कटवाते 1 नंबर 2 नंबर कटवा एकदम साफ़ हो जाएंगे। अब बड़ा बड़ा जुल्फा बार में रख लेंगे इसे। बोलिए ना। और वो भी अपना परफ्यूम लगा के मस्ती स्टाइलिंग अक्सर जूता पहन के। लेकिन देहात में चले जाएंगे तो जो गोबर पाथने वाली बेचारी हैं, आप जो मेहनत करने वाले लड़के औरतें हैं, उन्होंने दिन भर इतना बिजी रहती कि नहाए फुर्सत, 1 हफ्ते में शैम्पू लग जा रहा है, विभाग बहुत धन्य भाग है। नहीं पता लगा इसे कुल चोटा तरबाल किए रहेंगी, तेल लगा रोज कंघी कर लेंगी, शाम के कंघी करेंगी। और उसके बाद जब आप जानते जा, देखो उसके बाद ऐसे लगाएंगी, ऐसे बाल में ऐसे करके ऐसे करेंगी, ऐसा खजुआएंगे जैसे उनको ब्रह्मांड से आशीर्वाद मिल रहा हो कि प्रभु जी है, जैसे बहुत खुश कर रहे हो। तो वो क्या एक्टोपैरासाइट है, तो खून चूस रहा है जूं, बोलिए ना, लेकिन चुसा रहा है उनका खून। तो पैरासाइट तो नुकसान में कौन जा रहा है? होस्ट। महिला नुकसान में जा रही है ना।
और जो उसका ढील खून चूस रहा है वो फायदे में जा रहा है। बोलिए, बोलते नहीं यार। जूहू, यह देखो, इसके बाद प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन में क्या होता है? शिकारी और शिकार, प्रीडेटर और प्रे। प्रीडेटर फायदे में जाएगा, सुनो, प्रीडेटर फायदे में जाएगा। प्रीडेटर मतलब शिकार करने वाला, और प्रे कहाँ जाएगा? नुकसान। प्रीडेटर फायदे में जाएगा, लेकिन प्रे हमेशा क्या जाएगा? नुकसान में। अगला है कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होगा। हालांकि कंपटीशन में एक अलग हो जाएंगे, फायदे में हो जाएंगे, लेकिन कंपटीशन में हमेशा एक दूसरे का होगा। इधर देखिए, एक दूसरे को कंपटीशन दोनों को नुकसान होगा। अंतिम में जाके एक सर्वाइव करे या कुल सर्वाइव करे अलग बात है, लेकिन कंपटीशन सबको नुकसान होगा। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना नुकसान। जैसे आपस में से आपने कोई जूठा रख दिया कहीं पे, वहाँ पे कुत्ता भी गया और जो है गाय भी गई और कौवा भी गया, और तीनों आपस में खा रहे हैं, तीनों लड़ाई कर रहे हैं। पता लगा कौवा को भी घाव लग सकता है, कुत्ते को भी घाव लग सकता है। बोलो, कुत्ते को भी घाव लग सकता है, और गाय को कुत्ता काट भी सकता है। बोलिए, और सींग लगने से कौवा की मौत भी हो सकती है। तो सबको कंपटीशन, लेकिन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। समझ रहे हैं ना? प्रदीप की बात छोड़ दो, कम्पीट नहीं करेंगे वो। समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, हो गया ये है कंपटीशन। अभी आपको बता देगा, देखिए सुनो, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर सामान्यता भी सब लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, और नीट की तैयारी में अब 600, आप जान रहे 615 620 पे सिलेक्शन होने की संभावना है। सब 620 610 नंबर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबको पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ना खूब तगड़ा पड़ रहा है। जो 610 नंबर पाने वाला वो भी खूब पढ़ा, और जो 670 नंबर पाएगा वो भी खूब पढ़ा। बोलिए, पढ़ा खूब, भले एक को फ़ायदा ज़्यादा मिल गया, पढ़ने में दोनों बराबर थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंपटीशन दोनों को, पढ़ना दोनों को पड़ा बराबर। अब अगर मान लीजिए 45 सीट 45 लोग फार्म भरने वाले, तब एकदम कंपटीशन विहीन, 0 नंबर पाएंगे तब वो सिलेक्शन होगा। बात समझे हो? बहरहाल छोड़िए ये सब बातें। अब एक एक को हम अलग अलग करके दिखाएंगे। देखो इधर, देखो म्यूचुअलिज्म, पहला है म्यूचुअलिज्म। हमारे अनुसार पहला म्यूचुअलिज्म जो आपकी बुक में लिखा है हुआ उससे नहीं मतलब, हमसे जो मैं लिख दिया हुआ उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। म्यूचुअलिज्म क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज in which both species benefited with each other, benefited with each other। हाँ सुनो, both species are benefited with each other। दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। एग्जाम्पल, माइकोराइजा, पाइनस प्लांट रूट, फंजाई।
ये क्या प्रोवाइड करता है? मिनरल एंड वाटर, मिनरल एंड वाटर प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू फंजाई। देखो इधर एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे, ऐसे समझ में आएगा नहीं? इधर पीछे मिलेगा आपको म्यूचुअलिज्म। यह देखिए, पाइनस प्लांट रूट प्रोवाइड नरिशमेंट टू फंजाई, फंजाई नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फंजाई उसको क्या देता है? मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, क्योंकि पाइनस में रूट हेयर रिड्यूस होता है तो ना कि होता है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है लेग्यूमिनस प्लांट एंड बैक्टीरिया। लेग्यूमिनस प्लांट में 2 दाल वाले पौधे, एड़ क्यों? 2 दाल वाले पौधे और बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया ये क्या देता है? फूड एंड शेल्टर। ये क्या देगा? नाइट्रेट। क्या देगा? नाइट्रेट। हो गया? तीसरा है प्लांट पॉलिनेटर्स एंड फ्लावर्स। इसको क्या मिलता है? ये पॉलिनेटर्स को क्या मिलता है? इसको फायदा क्या होता है? नेक्टर पाता है ये। और इसको क्या फायदा होता है? इस फ्लावर क्या फायदा होता है? इस फ्लावर को फायदा होता है, इसका पॉलिनेशन हो जाता है। हो गया? प्लांट पॉलिनेटर मतलब होता है जो प्लांट का क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं, परागण करते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, फिग एंड वेस्प। फिग एंड वेस्प्स। देखो इधर, फिग और वेस्प्स। फिग क्या है? क्या देता है? नरिशमेंट एंड शेल्टर देता है टू वेस्प्स। ये क्या देता है? डू पॉलिनेशन of fig plant।
फिग मतलब अंजीर होता है, सुनो जी, फिग मतलब क्या? अंजीर। वैस्प मतलब छोटा सा कीड़ा होता है। कीड़ा मतलब क्या? पतंगा। जो फिग होता है उसके अंदर ये कीड़ा रहता है। ए रखो, ये वैस्प जो होता है कहाँ रहता है? वैस्प कहाँ रहता है? फिग के अंदर। समझ रहे हैं ना? इन्फ्लोरेसेंस में। ये फिग के कहाँ रहता है? इन्फ्लोरेसेंस में। उसको नरिशमेंट मिलता है और क्या मिलता है उसको? शेल्टर। वहीं पर अपने एक्स को देता है, एक्स का लार्वा जो होता है उसके सीड को खाता है। यह देखो, फिग के अंदर ये वैस्प रहता है, उसके अपने अंदर अंडे देता है, उसके लार्वा निकलते उसके सीड को खाते हैं। ठीक, तो शेल्टर मिला और भोजन मिला। उसके बदले वैस्प को क्या, सॉरी, उसके बदले जो है तो वैस्प तो फायदा हुआ, इसके बदले फिग को क्या? हाँ, काम होता है क्या यार? मुना मत यार, 3 घंटा से कह रहे मिनी मिनी करे सब लोग वही। और किसका नहीं, कोई मायनर ही नहीं यार, या तो बहुत आ रहा है। बताओ, फिग नरिशमेंट पाता है, शेल्टर पाता है इन्फ्लोरेसेंस में। बुक में सब लिखा हुआ, ऐसे नहीं लिखा जैसे मैं लिख रहा हूँ। इधर देखो, वैस्प जो है वो पॉलिनेशन करता है। किसका पॉलिनेशन करता है? फिग का। और दूसरा कोई फिग कर भी नहीं सकता। दूसरा फिग, इसका कोई दूसरा फिग जो होता है, दूसरा वैस्प, इसका पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। और ये वैस्प दूसरे किसी इन्फ्लोरेसेंस अपने बच्चे को नहीं दे पाएगा। ये एक प्रकार का क्या है? ये है कोइवोल्यूशन। क्वेश्चन पूछा आपसे, ये कोइवोल्यूशन है। म्यूचुअलिज्म में क्या प्रकार का क्या है? कोइवोल्यूशन है। अगर ये मर जाएगा तो ये भी मर जाएगा, क्योंकि बिना, इधर देखिए क्यों, कैसे होगा ऐसा आपको दिखा दें। ये फिग ऐसे प्लांट होता है, ऐसे ये देखो, ऐसे इसका सीड होता है। समझ रहे हैं ना? ये गूलर का, जैसे गूलर होता है वैसे ही यहाँ पे छेद होता है, उसी छेदों में से इधर उधर जाते हैं सब। ये इसमें इसका ये हाइपोथोडियम है। देख रहे हैं ना? बड़ी वाली चाबी कहाँ है? सफ़ेद वाली, सफ़ेद वाली चाबी कहाँ है? वहीं होगा सफ़ेद चाबी। अब इधर देखो, इसमें ये पतंगा गया, सुनो, ये पतंगा गया, इसका पाइनेशन किया। इधर देखो, इसका पाइनेशन करेगा। पाइनेशन मतलब होता परागण, अर्थात इसका फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इससे क्या बनेगा? सीड बनेगा ना, इसका सीड बनेगा। यहीं पर ये बच्चे देगा। इसका तो पाइनेशन हो गया, इसका पाइनेशन हो गया ना? अरे बोले यार, इसका पाइनेशन हुआ। वैस्प को क्या फायदा होगा? ये वैस्प जो है, ये फिग है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस है। तो वैस्प और फिग ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं? लाभान्वित हैं। इसके बिना, वैस्प के बिना फिग अधूरा है, फिग के बिना वैस्प अधूरा है, क्योंकि दूसरा कोई कीड़ा इसको पाइनेशन नहीं कर पाएगा, इसके अंदर छेद करके नहीं जाता। दूसरी बात, फिग के अलावा ये किसी अपने अंडे दे नहीं सकता। तो दोनों एक साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अगर एक ठो हट जाए दूसरा क्या कर जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये प्लांट एनिमल इंटरेक्शन है। क्वेश्चन पूछा है, प्लांट एनिमल इंटरेक्शन जो होता है, ज़्यादातर प्लांट एनिमल इंटरेक्शन जो होता है वह ज़्यादातर कोइवोल्यूशन वाला क्यों होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ, डू यू नो, क्या आप जानते हो ऐसा? तो उसमें आप बताना पड़ेगा हाँ भाई, क्योंकि जो होता है
प्लांट एनिमल्स का इंट्रैक्शन जो होता है एक दूसरे के बिना कौन वो रह नहीं सकते, और दोनों क्या हो जाएंगे, अगर एक विलुप्त होगा दूसरा सेम फेथ पे जाएगा। और एग्जाम्पल एक ठो है स्यूडो कॉपुलेट। समझ में आया? मैंने कहा ऐसा इंट्रैक्शन जिसमें दो अलग अलग स्पीसीज आपस में इंटरेक्टेड करते हैं और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। बात ख़त्म हो गई। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा माइकोराइजा पाइनस प्लांट के रूट में के साथ अटैच होता है फंजाई। फंजाई क्या देता है? मिनरल वाटर देता है, और उसके बदले ये क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बोलिए ना, उसके बदले ये क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। ठीक, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा हो गए। नरिशमेंट में भोजन देता है ये। और दूसरी बात है, यहाँ पहले लीजिए अगला लेगुमिनस प्लांट और सिम्बियाटिक बैक्टीरिया। लेगुमिनस प्लांट और सिम्बियाटिक बैक्टीरिया, इधर देखो, लेगुमिनस प्लांट और सिम्बियाटिक बैक्टीरिया। यहाँ चाबी ले लो यार, हेलो चाबी यहाँ पे ले लो। लेगुमिनस प्लांट और सिम्बियाटिक बैक्टीरिया, इसमें क्या है? ये लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है यह फूड शेल्टर देता है किसको? बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उस प्लांट को देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उसको एनर्जी देता है। बात समझ में आई? फिर देखिए प्लांट पॉलिनेटर्स हैं, नेक्टर और पॉलिनेटर्स। समझ रहे हैं ना? नेक्टर जो होता है प्लांट किसका देता है? पॉलिनेटर्स को नेक्टर। नेक्टर जानते हैं? पराग देता है। और फ्लावर जो होता है उसको, फ्लावर को कौन पॉलिनेट करता है? इंसेक्ट। बोलिए ना। तो ये प्लांट फ्लावर का हो गया। अब देखिए ज़रा एक और एग्जांपल देखिए। मैंने कहा फिग और वेस्प का होता है। सुनो, फिग और वेस्प का। वेस्प जो होता है फिग के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर रहता है और उसको क्या करता है? पॉलिनेट करता है। फिग उसको क्या है? शेल्टर प्रोवाइड करता है। उसमें वो एक्स देती हैं, एक्स में से लार्वा निकलता है और वो लार्वा क्या करता है? इसके सीड को खाता है। समझ में आई बात? है गधे एक तरह परे पड़े हो जिससे हो गया फिग प्लांट। अब समझे? इसके बाद है स्यूडो कॉपुलेट। इसी में एग्जाम्पल है। चुप। स्यूडो कॉपुलेट। अब पीटेंगे तुम लोग के हम। प्रदीप हो ही नहीं सकते। सबसे बदमाश लड़के तू हो कोचिंग में। अगला देखो, इसी में एग्जाम्पल नंबर 3 है स्यूडो कॉपुलेट। ये भी इंट्रैक्शन है किसके किसके बीच में? ऑर्किड का, ऑर्किड फ्लावर और बीज या बम्बल बीज। बम्बल की स्पेलिंग BUMM है क्या? बम्बल बीज या बीज। देखो इधर, इस ऑर्किड के इसको ऑफ्राइस कहते हैं। ऑफ्राइस हो गया। ऑर्किड का पौधा, इसका पेटल जो होता है, पेटल शेप जस्ट लाइक फीमेल क्वीन विंग लाइक होता है।
फीमेल क्वीन के विंग लाइक होता है। इधर देखो, इसके जो है मेल जो होता है मेल pollinate the flower of orchid because he supposed that देखो इधर पेटल का शेप, आर्किड के फ्लावर का पेटल का शेप जो होता है किसकी तरह दिखाया है? फीमेल क्वीन के विंग लाइक। और राजा दूर से देखता है मेल, या इसको ड्रोन कहते हैं, मेल या ड्रोन, या इसी को किंग भी कहते हैं। यह जब देखता है, अम्मा सुनो यार, मैंने कहा कि आर्किड का पौधा जो होता है उसका पेटल, सेपल पेटल जानते हैं ना, उसका पेटल पंखुड़ियाँ एकदम किसकी तरह दिखाई, इससे पंख होता है, विंग ऑफ फीमेल, कैसा दिखाई देता है? जस्ट लाइक फीमेल क्वीन विंग की तरह। तो दूर से राजा देखता है तो समझता रानी हमारी है, वहाँ चला आता है। वहाँ जब चला आता है तो आने के बाद कहाँ आता है? फ्लावर में घुस जाएगा। अब फ्लावर के अंदर चला जाएगा, फ्लावर पॉलिनेट हो गया, आई मुँह चौका की तरह बना के निकल आएंगे। ये दोनों बोलिए ना, नेक्टर मिलेगा ला उनको, दोनों को फायदा मिल गया। इसको बोलते स्यूडो कॉपुलेट। चले थे कॉपुलेशन करने किसके साथ? स्यूडो कॉपुलेट। चले थे स्यूडो, इधर देखो, स्यूडो कॉपुलेट। चले थे कॉपुलेशन किसके साथ करने? यहाँ पे स्यूडो किस पे देख लीजिए, स्यूडो कॉपुलेट। चले थे कॉपुलेशन करने किससे? फीमेल के साथ। कॉपुलेशन कर किसका आ गए? फ्लावर का। इसको बोलते स्यूडो कॉपुलेट। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है? बताइए। ये सब एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म के। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, वो नहीं, आगे देखिए। तो लिखबो, आपको भी लिखबो। वही दोनों भाई हैं बम्बल बीज। नहीं, ये बम्बल बीज और बीज दोनों ये वो हैं, बी की वैरायटी। हाँ, बी की वैरायटी है। हाँ हाँ, किसको? अरे नेक्टरवत मिलवे करेगा उसको। इरेज करें। अगला कौन में लिखवाया? सीक्वेंस बताइए। कॉमनसलिज्म, कॉमनसलिज्म। अभी एक टाइम है, एक टुकड़ा पढ़ लीजिए इसको, और टाइम आपके अनुसार नहीं चल पाएगा। उस दिन छुट्टी मान लिया, हो गया, गड़बड़ा गया मामला। कॉमनसलिज्म दूसरा है। इधर देखिए, इसमें क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन
one species is benefited while other is neither harmed nor benefited. Neither harmed nor benefited. Example: egret birds and cattles. इसको ये egret bird क्या होगा, ये फायदे में जाएगा, ये जीरो, कोई फायदा नुकसान नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, क्लोन फिश एंड सी एनिमोन। इसमें ये फ़ायदा में जाएगा, ये इसको कोई फ़ायदा नुकसान नहीं। कोई फ़ायदा नुकसान नहीं मतलब इधर देखो, एग्रेट बर्ड मैंने बताया था, एग्रेट बर्ड चिड़िया होती हैं। सुनो जी, ये एग्रेट बर्ड चिड़िया और कैटल्स चरता है तो उसमें से एग्रेट बर्ड अगल बगल निकलती है, वो निकलते हैं, कीट पतंगे निकलते हैं। एग्रेट बर्ड जहाँ पे घास चरती हैं गाय भैंसे, उसके मुंह के अगल बगल टहलती रहती हैं। जैसे इसमें से इंसेक्ट निकलता है वैसे ही ये चिड़िया क्या करती है, पकड़ लेती है, खा लेती है। जिसको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन भैंस को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि तो घास चर रही है। चाहे एग्रेट होता तब वो चरती, एग्रेट नहीं है तब वो चरती। बोलो ना। दूसरी तरफ देखिए, क्लोन फिश है, ये डोन फिश में क्लोन फिश है, और ये सी एनिमोन के पास दंश कोशिकाएँ होती हैं। उसी कांट दंश कोशिकाएँ मतलब निडोब्लास्टर्स, उसी के अंदर छिपा रहती छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। तो मछली को तो फ़ायदा हो गया, उसको कोई खा नहीं पाएगा। और दूसरा जीरो जो है सी एनिमोन कोई फ़ायदा नुकसान होने वाला नहीं है। बात समझे? दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया, और एग्जाम्पल होंगे हो सकता है आपकी बुक में। और देखिए, हो गया, इसको बोलते कॉमनसलिज्म। और कोई एग्जाम्पल बताइए, मुझको समझा दें। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कोई। हाँ, बार्नकिल और व्हेल। तीसरा एग्जाम्पल, बार्नकिल एंड व्हेल दिया होगा, देखो ये फायदे में जाएगा बार्नकिल, व्हेल को कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। इधर देखो, व्हेल के ऊपर बार्नकिल ग्रो किया रहता है, तो व्हेल को इधर देखिए, व्हेल को तो कोई फायदा नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन बार्नकिल क्या होता है, फायदा हो जाता है। अरे बुक में दिया, मैं जो बता रहा हूँ है एकदम, जा घरे पढ़ो, मिनी ना करो। हो गया? मिला बार्नकिल हो ना मिला? कहाँ मिली है? सी एनिमोन, ये बार्नकिल और व्हेल। और कोई परेशानी? ये है कॉमनसलिज्म, पढ़िएगा, न समझ में पूछिएगा। फिर मुलाकात हमारी होगी कल, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं, बाय।